हेलो स्टूडेंट, समुच्चय सिद्धांत का पार्ट 19। समुच्चय सिद्धांत की पार्ट 19 में आप लोगों को कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। अभी तक हम आपको जो प्रूविंग सिखा रहे थे, अभी तक हमने जो आपको प्रूविंग सिखाई थी उसको हमने बोर्ड लेवल के आधार पर जितना पढ़ाया जाना चाहिए था उतना पढ़ा दिया, क्योंकि पार्ट 19 पहुंच गया। आप कहेंगे सेट थ्योरी कितना लंबा खींच दिया। सेट थ्योरी बहुत व्यापक क्षेत्र है। जितना ज़्यादा आप सेट थ्योरी को समझेंगे उतने घुसते ही चले जाएंगे उसमें। हमने बोर्ड के हिसाब से आपको सेट थ्योरी बहुत ज़्यादा समझा दी है। अगर उसकी अभी और सेट थ्योरी में अभी कुछ और नॉलेज भी दी है आप लोगों के पास, कि आर.डी. शर्मा की जो आप PDF पहुंच गई है उसी में आप देख लीजिए। आप अभी हमने आर.डी. शर्मा भी पूरी नहीं पढ़ाई है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको पढ़ाने में, तो क्योंकि क्वेश्चन उतारिए, फिर क्वेश्चन उतारने के उसको समझाइए, है ना। तो कभी अगर और आगे मौका लगा तो हम आपको और अच्छे से आपको ये समझा देंगे। वैसे बोर्ड लेवल तक आप लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। आज हम आपको टाइप चेंज कर रहे हैं। हमने आपको वेन आरेख भी समझाने का बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया कि यदि वेन आरेख से किसी क्वेश्चन को करना हो तो कैसे करिए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, कुछ इबारती क्वेश्चन आएंगे अब, जो कि लास्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। पार्ट नहीं हो सकता, अभी एक आध पार्ट और पढ़ाना पड़े और आपकी सेट थ्योरी समाप्त हो जाएगी। अगर हम बोर्ड लेवल का पढ़ाएं तो आज ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, लेवल 2 तक जाएंगे हम हर हालत में, ठीक है। यहां देखिए, यदि x और y दो समुच्चय इस प्रकार हैं, nx = 17, nx = 17, इसका मतलब कहलाता है समुच्चय x में अवयवों की संख्या 17 है। ny = 23, समुच्चय y में अवयवों की संख्या 23 है। और nx यूनियन y का इक्वल 38 है। इसका मतलब समुच्चय x यूनियन y में अवयवों की संख्या 38 है। तो x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या बताइए। नहीं समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन है, यदि समुच्चय x और y में x और y दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि nx = 17, ny = 23, nx आपको दिया, ny दिया, x यूनियन y, nx यूनियन y दिया, तो nx इंटरसेक्शन y। देखिए, तो एक फॉर्मूला होता है जिसे आप याद कर लीजिए। फॉर्मूला है, यदि कोई समुच्चय x है और समुच्चय y है, तब समुच्चय x में अवयवों की संख्या प्लस समुच्चय y में अवयवों की संख्या इक्वल टू समुच्चय x में अवयवों की संख्या समुच्चय y में अवयवों की संख्या, ठीक है, माइनस समुच्चय x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या इक्वल टू nx यूनियन y होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। देखिए, अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, तो देखिए आप लोगों ने वेन आरेख पढ़ा था,
वेन आरेख में आपको बताया गया था, वेन आरेख में, कि x यूनियन y का मतलब कहलाता कि x और y दोनों गोलों को रंग दो। ये आपको पढ़ाया गया था। x यूनियन y का मतलब ये कहलाता है, x यूनियन y का मतलब ये कहलाता है कि x और y दोनों गोलों को रंग दो। थोड़ा सा गौर कर लीजिए, जो हम आपको बताने वाले हैं ये आपके बहुत काम आएगा। वेन आरेख आपने देखिए ना, वेन आरेख से आप प्रोबेबिलिटी बहुत सरल कर देंगे। कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में ऐसे हैं जो वेन आरेख से हल होते हैं, वेन आरेख से सरल हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, देखिए, यदि x और y दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि nx, हम पहले आपको n इस फॉर्मूले के बारे में बता रहे थे, nx यूनियन y। पता है, अगर हम तो आपसे कहें कि x यूनियन y निकालिए तो आप क्या कहेंगे, x और y दोनों गोलों को रंग दीजिए। यही तो है x यूनियन y। x यूनियन y बना दिया हमने। आप देखिए थोड़ा सा, x यूनियन y, देखिए इस गोले को बोलते हैं आप nx, इस पूरे गोले को क्या बोलते हैं आप, nx। आज से ध्यान रखना, ये है nx पूरा गोला, इस पूरे गोले को बोलते हैं आप ny। ये पूरा गोला हो गया आपका ny। ये nx गोला हो गया, ये ny गोला हो गया। देखिए जी, इसको बोलते हैं आप x इंटरसेक्शन y, ये तो पता है ना, जी x इंटरसेक्शन y है। आप देखिए, हमें जैसे हम आपसे बोले कि x यूनियन y निकालिए तो आप क्या कहेंगे, देखिए ना, आप ये कहेंगे इसको जोड़ दीजिए, इसको आप x माइनस वाई बोलते हैं। आप क्या कहते, x माइनस वाई। ये इतना पोर्शन क्या कहलाता है आपका, x माइनस वाई। x माइनस वाई, x इंटरसेक्शन y, x माइनस वाई दिख रहा है, ये x माइनस वाई है। और जी x इंटरसेक्शन y दिखा आपको, x इंटरसेक्शन y, ये x इंटरसेक्शन y। और इसे बोलेंगे आप y माइनस एक्स। देखिए y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। अगर x माइनस वाई, x इंटरसेक्शन y और y माइनस एक्स, तीनों को यदि हम जोड़ दें, इसी को तो कहते हैं आप x यूनियन y। देखिए x यूनियन y कैसे बना भाई, x यूनियन y में आपको क्या करना चाहिए बताइए। आपका मतलब x यूनियन y में आपको x और y दोनों गोलों को रंगना है। x यूनियन y का मतलब है कि x, तो आप हमने क्या कहा, x माइनस वाई रंग दो। देखिए हम इसको x माइनस वाई बोल रहे हैं, x माइनस वाई को रंग दो, x इंटरसेक्शन y को रंग दो और y माइनस एक्स को रंग दो। अगर ये x माइनस वाई को रंग दिया जाए, x माइनस वाई समझ रहे हैं ना आप, x माइनस वाई ये कहलाता है x माइनस वाई, y माइनस एक्स देखिए ये कहलाता है इंटरसेक्शन। अगर हम इन तीनों को रख दें तो यूनियन नहीं कहलाएगा, वही तो है। x यूनियन y, x यूनियन y इक्वल टू x माइनस वाई, x इंटरसेक्शन y और y माइनस एक्स। इन तीनों को यदि हम रंग देंगे तो x यूनियन y बन जाएगा। चलिए, लेकिन आपसे उसने ये कहा कि आप पहले तो परिचय समझ रहे ना, ये जैसे हम आपको और अच्छी तरह समझाएं। मान लीजिए x गोला है, ये चाय पीने वालों का गोला है, चाय पीने वालों का। और ये y गोला है ना, y गोला, ये कॉफी पीने वाले लोग हैं। x गोला चाय पीने वालों का है और y गोला कॉफी पीने वालों का है। तो देखिए इंटरसेक्शन है ना, ये चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं। नहीं समझ में आएगा आपको, बताइए। ये x गोला
चाय पीने वालों का है, बाई गोला कॉफी पीने वालों का है। तो देखिए ये लोग हैं ना, ये चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। देखिए ये चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं, ये चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। ये एक्स गोला चाय पीने वालों का है, बाई गोला कॉफी पीने वालों का है। तो ये चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं, चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। हमारा कहने का मतलब, हम आपसे पूछें केवल चाय कितने पी रहे हैं? देखिए ये केवल चाय वाले हैं। जिसे आप एक्स माइनस वाई कह रहे हैं ना, जिसे आप एक्स माइनस वाई कह रहे हैं ना, ये केवल चाय पीने वाले हैं, केवल चाय पीने वाले। एक्स माइनस वाई केवल चाय पीने वाले हैं। ये इतने हैं ना, ये देखिए केवल चाय वाले हैं। ये केवल चाय, जिसे आप एक्स माइनस वाई कहते हैं, केवल चाय। बताइए ये लोग हैं ना, ये केवल कॉफी वाले हैं। देखिए ये केवल कॉफी, ये वाई एक्स माइनस वाई, इसे बोलते हैं आप एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई है ना, ये केवल चाय। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं आप एन एक्स। इस गोले को क्या बोलते हैं आप? एन एक्स। देखिए इस गोले को बोलते हैं आप एन एक्स, और इससे बोलते हैं आप एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिए यदि इस गोले को आपने क्या बोला था? एन एक्स। इस गोले को क्या बोला था आपने? एन वाई। यदि एन एक्स में से एन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस कर दिया जाए, यदि एन एक्स में से एन एक्स में से एन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस कर, ये एन एक्स और ये एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस कर दिया जाए, तो केवल एन एक्स कहलाता कुल चाय वाले। एन एक्स क्या कहलाता? कुल चाय पीने वाले। कुल चाय पीने वालों को एन एक्स, कुल कॉफी पीने वालों को आप एन वाई कहेंगे। और इंटरसेक्शन ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अगर आपको केवल जो प्योर चाय पीते हैं, केवल कॉफी बिल्कुल छूते नहीं है, ऐसे लोग चाहिए, तो आप एन एक्स में से एन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस कर देंगे, तो केवल चाय पीने वाले आ जाएंगे। इसी प्रकार केवल कॉफी पीने वालों को निकालना है, केवल कॉफी पीने वालों को निकालना है, तो आप y माइनस एक्स भी लिख सकते, या आप ये कह सकते एन वाई में से, एन वाई माने कुल कॉफी पीने वालों में से, कुल कॉफी पीने वालों में से चाय और कॉफी दोनों पीने वालों को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये केवल चाय है, ये केवल कॉफी है, और ये इंटरसेक्शन है। आपने अभी क्या कहा था? आपने कहा था कि एन एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई आपने किसे कहा था? आपने कहा था एक्स यूनियन वाई में केवल चाय ले लीजिए, केवल कॉफी पीने वाले ले लीजिए और इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो कुल चाय, कुल यूनियन बन जाएगा। यूनियन माने जैसे हम, आप यूनियन का मतलब यहाँ पे है कि हमने आपसे कहा कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे, मान लीजिए हमने कहा देखिए ये कुछ लोग खड़े हैं, इनमें से जितने भी लोग हैं ये तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। ऐसा एक भी आदमी नहीं है, ऐसा एक लोग, या मान लीजिए एक क्लास बैठी है, 11th की क्लास बैठी है, और हमने कहा कि 11th की क्लास के बच्चे हैं वो या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो चाय और कॉफ़ी बिल्कुल ना पिए, ऐसा कोई नहीं है। या तो वो 11th की क्लास में बच्चे बैठे हैं जो वो या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ऐसे मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं बैठा होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं बैठा होगा जो चाय और कॉफ़ी कुछ नहीं पी रहा होगा। अगर मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा बैठा होता तो आपको ऐसा आयत बनाना पड़ता। देखिए ये हैं चाय वाले, ये हैं कॉफ़ी वाले, ठीक है,
और जो खाली स्थान है ना, ये बता रहा कि इसमें वे लोग रहते हैं जो चाय और कॉफी कुछ नहीं पीते हैं। आपको आयत बनाना पड़ता। बात समझ में आई ना? हमने बोला 11वीं की क्लास के जो बच्चे हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे चाय पीते हैं, कुछ कॉफी पीते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ऐसा एक भी बच्चा ना हो, ऐसा एक भी बच्चा ना हो जो चाय या कॉफी नहीं पीता हो, तब आप आयत बनाने की आवश्यकता नहीं है। आयत बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, और उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते, तब आपको आयत बनाना पड़ेगा कि अभी और लोग भी हैं जो वो उस आयत के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो आपकी क्लास में बच्चे हैं वो या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दोनों पीते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है। देखिए, हमने आयत नहीं बनाया क्योंकि हमने जो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं वो ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें बच्चे या तो चाय पिएंगे, जितने ही बच्चे हैं उनमें से सभी बच्चे या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, या दोनों में, या दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो चाय या कॉफ़ी नहीं पीता है। देखिए, हमसे ये पूछा गया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हम इस फॉर्मूले को बता रहे हैं। NX यूनियन Y, यानी कुल आदमी कितने हैं, कुल क्लास में बच्चे कितने हैं। यदि हम आपसे कह दें कि एक क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं जिसमें से NX बच्चे हैं वो चाय पीते, NY बच्चे हैं वो कॉफ़ी पीते, और NX इंटरसेक्शन Y बच्चे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो बताइए क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। इसका मतलब कुल बच्चे माने NX यूनियन Y। हम आपसे पूछें कुल बच्चे कितने हैं क्लास में, बताइए कुल बच्चे कितने हैं, इसका मतलब हम NX यूनियन Y पूछ रहे हैं। कुल बच्चे कैसे कहलाएंगे, माने केवल चाय पीने वाले निकाल लो आप, केवल चाय पीने वाले, केवल कॉफ़ी पीने वाले। हमने जैसे मान लो आपकी क्लास में बच्चे खड़े हैं, हम कहेंगे, हमसे पूछा गया बताइए, उसने हमें ये पता था इस क्लास में जितने बच्चे हैं वो या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो हमने कहा चलिए जो केवल चाय पीता है वो इस तरफ आ जाइए, तो केवल चाय वाले इस तरफ चले गए। हमने कहा जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, ध्यान रखना, केवल कॉफ़ी पीते हैं वो इस तरफ आ जाइए। कुछ बच्चे इस तरफ आ गए, कुछ बच्चे इस तरफ आ गए। और हमने कहा जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं वो हमारे सामने खड़े हो जाइए। हमने जो केवल चाय वाले यहाँ खड़े, केवल कॉफ़ी वाले यहाँ खड़े, और जो दोनों पीते थे वो सामने खड़े। हमने इनको काउंट कर लिया, इनको काउंट कर लिया, इनको काउंट कर लिया, तो कुल बच्चे हो गए। कुल बच्चे माने NX यूनियन Y। ठीक है, अब बताइए, हमने यहाँ पे चाय वाले बच्चे खड़े थे, चाय माने जो केवल चाय पीते हैं, ये केवल चाय, केवल चाय का सूत्र ये होता है। लो, केवल चाय वाले बच्चे, NX यूनियन Y का मतलब क्या कहलाया पता। अगर हम आपसे पूछें कि क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, इसका मतलब हम ये पूछ रहे हैं आपसे NX यूनियन Y का मान क्या है। यानी क्लास में कुल बच्चों का प्रतीक NX यूनियन Y है। क्लास में कुल कितने बच्चे हैं इसका प्रतीक NX यूनियन Y है। देखिए, हमसे पूछा गया तो हमने कुल बच्चे कैसे निकाले थे। यहाँ पे केवल चाय पीने वाले बिठा दिए थे, यहाँ पे केवल कॉफ़ी पीने वाले बिठा दिए थे, सामने जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते थे। तो हमने क्या किया, कुल बच्चे कैसे गिने, हमने इनको काउंट कर लिया, इनको काउंट कर लिया, इनको काउंट कर लिया। केवल चाय पीने वाले, केवल कुल NX यूनियन Y माने कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे, कुल बच्चों का प्रतीक होता है NX यूनियन Y। केवल चाय पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले, जो हम समझा रहे हैं इससे आपको ये वाला चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। हम केवल आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है,
प्लस चाय और कॉफी दोनों पीने वाले, चाय तथा कॉफी दोनों पीने वाले। हमने फिर आपको एग्जाम्पल दें कि कक्षा 11 की क्लास बैठी थी, हमें ये पता है कि पूरे बच्चे या तो चाय पीते या कॉफ़ी पीते या चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। हमसे कहा गया बताइए बच्चे कितने हैं, तो हमने कहा केवल चाय वाले इस तरफ आ जाइए जो केवल चाय पीते हो, केवल कॉफ़ी पीते हो यहाँ आ जाइए, जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं दोनों पीते हैं वे सामने आ जाइए। यही तो है। कुल बच्चे हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि क्लास में ऐसा बच्चा कोई नहीं है जो कोई ऐसा बच्चा नहीं है इस क्लास में कि नहीं हम ना चाय पीते ना कॉफ़ी पीते, ऐसा बच्चा कोई नहीं है। तब हम क्या करेंगे, कुल बच्चे गिनने के लिए कुल बच्चों का प्रतीक NX यूनियन Y होता है। हम केवल चाय पीने वालों का सूत्र ये होता है, देखिए NX में से यानी कुल चाय पीने वालों में से हमने इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दिया। इंटरसेक्शन मतलब जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ये चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे, कुल चाय पीने वालों में से हमने चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे उनको माइनस कर दिया, तो NX यूनियन Y केवल चाय पीने वाले कि तो NX माइनस NX इंटरसेक्शन Y। देखिए ये केवल चाय पीने वाले हो गए और केवल कॉफ़ी पीने वाले कौन से हो गए, प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन Y। देखिए आपने केवल चाय पीने वाले, ये केवल चाय पीने वाले आए, ये केवल कॉफ़ी पीने वाले हैं। देखिए इनको जोड़ दिया आपने, इनको जोड़ दिया, ये प्लस अब ये भी तो जोड़ेंगे, दोनों प्लस NX इंटरसेक्शन Y। इससे ये कैंसिल हो गया। बताइए तो क्या बचा, NX यूनियन Y इक्वल टू NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन Y। ये है इस चैप्टर का मूल आधार। हम आपसे पूछेंगे केवल चाय वाले आइए, तो आप क्या होगे, NX में से कुल, NX माने कुल चाय पीने वाले, ये कुल चाय पीने वाले हैं। अगर आप अपनी क्लास में जाइए और उनसे कहिए कि कुल चाय पीने वाले आ जाइए सब लोग, तो कुल चाय पीने वाले यहाँ पे आ गए। इसमें आपने देखा कि इसमें कॉफ़ी पीने वाले भी कुल शामिल हो गए ना। आपने तो कुल चाय पीने वालों को कहा ना, तो कुल चाय पीने वालों में जो कॉफ़ी पीने वाले हैं वे भी आ जाएंगे यहाँ पे। जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, वो आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? अब हमने कहा कुल कॉफ़ी पीने वाले आ जाइए, तो वो लोग यहाँ पे भी उठ के चले गए, क्योंकि वो कॉफ़ी भी पीते थे ना। जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते थे वो यहाँ भी पहुँच गए, और जो केवल चाय पीते थे वो भी यहाँ पहुँच गए, जो केवल कॉफ़ी पीते थे वो भी यहाँ पहुँच गए। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि केवल ये NX कहलाता है कुल चाय पीने वाले, NY कहलाता है कुल कॉफ़ी पीने वाले, और देखिए NX में से यदि NX इंटरसेक्शन Y यानी चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वालों को घटा दिया जाए तो ये बचेगा, ये कहलाता केवल चाय, ये कहलाएगा केवल कॉफ़ी, और ये चाय और कॉफ़ी दोनों। केवल चाय ये लिखा, केवल कॉफ़ी ये लिखा, प्लस चाय और कॉफ़ी दोनों ये आ गया, तो ये फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूला। ये वैनारिक से भी आप समझ गए होंगे, हमें वैनारिक से भी क्वेश्चन का हल देना है। ठीक है, यूनियन समझ गए। वैनारिक में यूनियन क्या कहलाता, केवल चाय, केवल कॉफ़ी प्लस चाय और कॉफ़ी, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो कुल क्लास में बच्चे हैं वो निकल आएंगे, अर्थात कुल चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोग निकल आएंगे। चलिए ये आप उतारिए पहले, फिर देखें आगे। देखिए
x और y दो समुच्चय इस प्रकार हैं। देखिए उसने nx कितना दे दिया आपको, nx दे दिया 17, ny कितना दे दिया, ny दे दिया 23 और nx यूनियन y दे दिया। तो उसने nx इंटर, देखिए आपको वो nx दे रहा, ny दे रहा, nx यूनियन y दे रहा। ठीक है, उसने क्या किया, जैसे हम इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ें कि एक क्लास में कुल चाय पीने वाले 17 लोग हैं, कुल कॉफी पीने वाले 23 लोग हैं और क्लास में कुल 38 लोग हैं। आप ये कहेंगे कि चाय पीने वाले 17 हैं, कॉफी पीने वाले 23 हैं, ये तो 40 हो गए, 40 स्टूडेंट हो गए। चाय पीने वाले 17 स्टूडेंट हैं, कॉफी पीने वाले 23 स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए आपके 40। लेकिन वो तो कह रहा है कुल स्टूडेंट 38 हैं। इसका मतलब ऐसा हो गया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीते होंगे, इसलिए तो संख्या ज्यादा हो रही है वो। ठीक है ना, उसने कहा कि ऐसे लोग बताइए जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, उसने ये पूछा है। चाहो तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, बताइए nx कितना है 17, ny 23 माइनस nx इंटरसेक्शन y आपको निकालना है, nx यूनियन y कितना दिया 38। बस सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 40, ये हो गया 40 और ये 38 इस तरफ आएगा -38, ये उस तरफ जाएगा तो nx यूनियन y, x इंटरसेक्शन y आ गया। इसका मतलब nx इंटरसेक्शन y का मतलब आया 2। इसका मतलब है कि चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, वो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे 2 हैं। इसे हम बेनारिक से आपको समझा के दिखाएं। nx देखिए ये गोला बता रहा nx है, इसमें कितने लोग रहते हैं 17 लोग रहते हैं। ये y, इसमें 23 लोग रहते हैं। देखना, इसमें माना x लोग रहते हैं। देखिए ये पूरा nx कितना है, nx माने पूरा गोला, nx माने क्या कहलाता, पूरा गोला है ये, कि ये पूरा गोला 17 का है और ये ny का मतलब है पूरा गोला ny का है, ये y गोला, ये ny पूरा गोला कहलाएगा। हमने मान लिया, उसने पूछा nx इंटरसेक्शन y निकाल लिए, हमने मान लिया कि माना nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू a है। मान लीजिए ये है ना, ये जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी हमने x को चाय वाले मान लिया, y को कॉफी वाला मान लिया। जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं वो माना हमने a है। अब बताइए केवल चाय वाले कितने, जी तो कुल चाय वाले कितने थे 17। इसमें से कुल चाय वालों में से, कुल चाय पीने वालों में से ए लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। और देखिए हमने कहा केवल चाय वाले कितने होंगे, तो आपने कहा केवल चाय वाले 17 माइनस ए होंगे। आपने क्या किया कि कुल चाय पीने वालों में से आपने वो माइनस कर दिए जो दोनों पे पीते हैं, तो केवल चाय वाले आ गए। क्योंकि अभी आपने बोला था कि केवल चाय वाले, केवल कॉफी वाले और चाय प्लस चाय और कॉफी दोनों पे पीने वालों का सम कुल स्टूडेंट के इक्वल होता है। भाई nx यूनियन y के इक्वल होगा। भाई x यूनियन y में आप क्या करते थे, x यूनियन y में आप x और y दोनों गोलों रंग देते थे। तो दोनों गोलों को देखो हम कैसे रंग रहे हैं, पहले हमने केवल चाय वालों को रंग दिया, फिर हमने केवल कॉफी वालों को रंग दिया, फिर हमने चाय और कॉफी जो दोनों पे पीते थे उनको रंग दिया। यही तो है, पूरा रंग गया, दोनों गोले रंग गए कि नहीं। दोनों गोलों को ही तो आप nx यूनियन y बोलते। ठीक है, तो बताइए पहले हमने केवल चाय वाले निकाल लिए। केवल चाय वाले कैसे निकालेंगे आप, आपसे कहा गया था केवल ये 17 माइनस ए निकला, कितना निकला 17 माइनस ए।
ये कुल चाय पीने वाले कितने थे? 17 थे, और दोनों पे पीने वाले कितने मान लिए आपने? ए मान लिए। तो केवल चाय वाले कितने हो गए? 17 माइनस ए। चलिए बताइए, कुल कॉफी पीने वाले कितने हैं? 23। कुल कॉफी पीने वाले 23 हैं। बताइए तो केवल कॉफी पीने वाले कितने होंगे? देखिए कि ये तो हैं, ये पूरे 23 थे और ये इतने ए हैं। आप 23 में से ये माइनस कर दीजिए, 23 माइनस ए, तो ये केवल कॉफी वाले आ गए। देखिए आपने केवल चाय वाले लिख लिए, ये है, केवल कॉफी वाले लिख लिए, ये है, और चाय और कॉफी दोनों पीने वाले लिख दीजिए। बताइए इन तीनों का सम काय के बराबर होगा? एन एक्स यूनियन वाई के इक्वल होता है। अब आप एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू रख दीजिए। एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38 है कि नहीं है? और ये प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो गया, इसे आपने 38 लिख दिया, ये आपका 40 हो गया, 40, और ये माइनस ए हो गया। इस तरफ लाइए तो ए इक्वल टू 2। ए क्या माना था आपने? एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एन जो लिखा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 2। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा हम इस छोटे से क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल रहम नहीं कर रहे हैं। हम इस छोटे से क्वेश्चन पे इसलिए रहम नहीं कर रहे हैं, हम आपको हर रूल इसी क्वेश्चन से बताना चाहते हैं। जैसे ही आगे क्वेश्चन आएंगे, आगे के क्वेश्चन हम आपको देंगे कि कैसे करना है, आपको उसी से सब कुछ समझ में आएगा। अब आपको ये देखिए, हम ऐसे भी कर सकते और इस फॉर्मूले से भी कर सकते। हमसे कहा गया, हमें बताइए एन एक्स दे दिया, एन वाई दे दिया, एन एक्स यूनियन वाई दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछा, फॉर्मूले रख के ऐसे निकाल लो। आपको नहीं निकालना हो तो आप ये समझ जाइए, एन एक्स यूनियन वाई में आप केवल एक्स निकाल लीजिए, केवल चाय वाले, केवल कॉफी वाले निकाल लीजिए, और इंटरसेक्शन वाले निकाल, दोनों को जोड़ दिए तो वो भी इतना होता है। ये भी एक आपका फॉर्मूला है, इसी से तो पैदा हुआ वो। ये फॉर्मूला भी हमने प्रूव करके नहीं दिखाया था कि आपको उतार लीजिए ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन उतार लीजिए। देखिए, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एन ए इक्वल टू 17, एन बी इक्वल टू 23 और एन ए यूनियन बी इक्वल टू 38, तो निम्नलिखित के मान बताओ। आप इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए कि यदि किसी कक्षा में चाय पीने वाले 17 विद्यार्थी हैं, कॉफी पीने वाले 23 विद्यार्थी हैं, और दोनों पे और कुल विद्यार्थी 38 हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 38 हैं। वही क्वेश्चन है, अभी हमने एन एक्स और एन वाई में दिया था, वही क्वेश्चन है। उसने कहा एन ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। आप तो फॉर्मूले से बता दीजिए ना, बताइए आप क्या लिखेंगे? चूंकि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। बताइए एन ए यूनियन बी कितना दिया आपको? 38, एन ए कितना दिया? 17, एन बी 23 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप इस तरफ लाइए, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 40 माइनस 38 यानी 2। ठीक है, अब आपसे सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमने पूछा एन, सेकंड पार्ट में हमने आपसे पूछा एन ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब समझ रहे ना? हमने ए को, एन ए को चाय पीने वाले माने और एन बी को यदि कॉफी पीने वाले माने तो एन ए माइनस बी। देखिए आप, एन ए माइनस बी माने हम इनको ये पूछ रहे हैं, माने केवल चाय वाले, ये चाय वाले हैं और ये कॉफी वाले हैं। एन ए माइनस, यही तो है ए माइनस बी। देखिए आपने तो बेनारिक पढ़ा है ना,
तो ये ए माइनस बी कहलाता कि नहीं कहलाता? एन ए माइनस बी मतलब केवल चाय पूछ रहे हैं। बताइए एन ए माइनस बी कैसे निकालेंगे आप? एन ए में से आप एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दीजिए। एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दीजिए। एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बताइए एन ए कितना है? एन ए है आपका 17 और एन ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने निकाला 2, तो आप समझ सकते हैं 15 निकलेगा। एन इसका मतलब यदि आप ए को चाय पीने वाला समझते हैं, बी को कॉफी पीने वाले समझते हैं, एन ए यानी चाय पीने वालों की संख्या 17 है, एन बी यानी कॉफी पीने वालों की संख्या 23 है, और चाय या कॉफी पीने वाले कुल यानी कुल विद्यार्थी 38 हैं। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 2 लोग आए। अब उसने कहा केवल चाय पूछा उसने। एन ए माइनस बी का मतलब क्या है? केवल चाय पीने वाले पूछे उसने। तो हम क्या करेंगे? कुल चाय पीने वालों में से जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं उसे माइनस कर देंगे। कुल चाय पीने वाले एन ए हैं और चाय और कॉफी दोनों पीने वाले एन ए इंटरसेक्शन बी है। ये आ गया। इसी प्रकार उसने थर्ड पार्ट में पूछा है एन बी माइनस ए निकालिए। एन बी माइनस ए, देखिए ये है आपका, ये तो है ए और ये है आपका बी। ये है, इसे बोलेंगे आप एन बी माइनस ए। यदि एन बी में से आप एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दीजिए। एन बी में से, एन बी माने 23 में से 2 माइनस कर दिए 21 आएगा। एन बी माइनस ए जी आ गया आपका। ठीक है। अब उसने ये भी पूछा एन बी माइनस ए माने केवल चाय पीने वाले, और एन बी माइनस ए क्या कहलाए? एन ए माइनस बी केवल चाय और एन बी माइनस ए केवल कॉफी। देखिए चौथे पार्ट में उसने पूछा केवल ए और केवल बी का योग। केवल ए माने केवल चाय, केवल ए जी लिखा देखिए, यही तो है केवल ए। इसे केवल बी, यही तो है केवल ए और केवल बी का योग निकाल दीजिए आप। तो केवल ए और केवल बी का योग चौथा पार्ट में उसने पूछा है। चौथे पार्ट में उसने ये कहा कि केवल ए और केवल बी का योग यानी एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। तो हमने इसको चाय और कॉफी से जोड़ दिया क्वेश्चन को। चाय और हर क्वेश्चन को आप ऐसे ही करना। अगर आपको ऐसा नहीं दिया चाय तो आप जैसे वो चाय पीने वालों की संख्या, कॉफी पीने वालों की संख्या और कुल विद्यार्थी कितने हैं। यूनियन क्या कहलाता? कुल। ठीक है, आप निकाल दीजिए। ये 15 था और ये 21 था। ये आ गया आपका 6, ये आ गया 3, 36 आ गया। ये 36 आ गया। कर लेंगे ना? ठीक है, तो ये उतार लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। माना ए और बी 2 समुच्चय इस प्रकार हैं। एन ए दिया आपको 35, एन ए इंटरसेक्शन बी 11 दिया, एन ए यूनियन बी का होल डैश 17 दिया, और एन यू यूनिवर्सल सेट यानी एन यू इक्वल टू 57 है। देखिए अभी तक आप लोग क्या करते थे कि चाय पीने वाले होते थे आपके यहाँ, कॉफी पीने वाले होते थे, और चाय या कॉफी दोनों पे पीने वाले होते थे, चाय और कॉफी। लेकिन अब कुछ लोग अगर यूनिवर्सल सेट आ गया, इसका मतलब ये कहलाया कि आप ऐसे लोग भी हैं, आपकी कक्षा में ऐसे लोग भी हैं जो चाय और कॉफी दोनों ही नहीं पीते हैं।
आप ऐसा समझ लीजिए कि क्रिकेट खेलने वाले हैं, जो ए हैं, ए क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी है, एन ए इंटरसेक्ट क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, और ये एन ए यूनियन बी का होल डैश, इसका मतलब ये कहलाया कि जो वे विद्यार्थी जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं न हॉकी। अब आपको आयत बनाना पड़ेगा। ये क्रिकेट वाले हो गए, ये हॉकी वाले हो गए, और क्रिकेट खेलने वाले कितने दिए उसने? 35। टोटल क्रिकेट खेलने वाले उसने दिए 35, ये 35 है। और एन ए यूनियन बी का होल्ड है, ये 17 है। पता, ऐसे लोग एन ए यूनियन बी का होल्ड है, ए यूनियन बी माने जानते हो ना, ए और बी दोनों गोलों को रंग दो। एन ए यूनियन बी तो जानते हो ना, ए और बी दोनों गोलों को रंगते थे। और डैश क्या कहलाएगा? जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी खेलते हैं, ऐसे लोग 17 हैं। जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी खेलते हैं, ऐसे लोग, ये क्रिकेट खेलने वाले हैं, ये हॉकी या फुटबॉल जो भी मान लीजिए, ये क्रिकेट खेलने वाले, ये हॉकी खेलने वाले हैं। और देखिए उसने टोटल दिया उसने 57। उस क्लास में बच्चे कितने हैं? उस क्लास में बच्चे हैं 57। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप तो जानते हो ना, एन ए यूनियन, आपको पता है ये 57 बच्चे ऐसे, आपकी क्लास में 57 बच्चे हैं। हमने कहा कि जो ना चाय पीता हो ना कॉफी पीता हो वो क्लास से बाहर हो जाए। जो ना चाय पीता हो ना कॉफी पीता हो बाहर करो, बाहर हो जाइए। तो क्या बचेगा? अब आपकी क्लास में एन ए यूनियन भी बचा कि नहीं बचा? देखिए कुल बच्चे कितने थे क्लास में? 57 बच्चे बैठे हैं। हमने कहा कि बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं? 17 बच्चों ने हाथ उठा दिया। हमने कहा बाहर हो जाइए, ना चाय पीते हो ना कॉफी पीते हो, मान सम्मान कैसे करवाओगे? फिर बाहर कर दिया हमने। तो हम क्या करेंगे? टोटल स्टूडेंट में से जो इस क्लास में जितने बच्चे बैठे थे उनमें से जो ना चाय पीता था ना कॉफी पीता था उसे हमने बाहर कर दिया। इसमें से हमने इन्हें माइनस कर दिया। तो क्या बचा? 40 बचा कि नहीं बचा? 57 माइनस 17 इक्वल टू 40। अब 40 बच्चे जो बचे हैं अब आपकी क्लास में, वो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं, मतलब वो यूनियन है। इसे आप क्या बोलेंगे? एन ए यूनियन बी। आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। हमने बोला कि इस क्लास में एक कैसे पता चल गया हमें? उसने एन यू दे दिया। उसने कहा कि ऐसे बच्चे भी हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। तो ऐसे हटा दीजिए ना उनको। कितने बच्चे हैं ऐसे? देखिए एन ए यूनियन बी का होल डैश, आप समझ रहे ना? आपने तो बैन आरेख बनाया है ना। बताइए ए यूनियन बी का होल डैश यही तो कहलाता। देखिए यही तो है आपका ए यूनियन बी के होल डैश का बैन आरेख। देखिए ए यूनियन बी के होल डैश का बैन आरेख है। देखिए जी, बताइए क्या करेंगे आप? एन यू में से, एन यू माने 57 में से आप एन ए यूनियन बी का होल डैश माइनस, ये तो डैश। देखो जी ये वो वाले बच्चे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, जिन्हें आपने बाहर कर दिया। ये क्लास है आपकी, ठीक है? अब इसमें कौन बचे? चाय वाले बचे रहेंगे, कॉफी वाले बचे रहेंगे, दोनों वाले बचे रहेंगे, और ये तो बाहर हो गए। तो हमारा कहने का मतलब है सबसे पहले आप क्या करना, आप एन ए यूनियन बी निकालना। और वैसे भी आपने पढ़ा है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए होता, पता है कि नहीं? ये तो पता है कि नहीं? तो एन ए डैश इक्वल टू होगा एन यू माइनस एन ए। इसी प्रकार आप लोग एन ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू आप निकालेंगे एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। देखिए
ए डैश माने क्या होगा ये बताइए पहले। ए डैश माने होता है यू माइनस ए, तो एन ए डैश माने क्या होगा, एन यू माइनस एन ए। इसी प्रकार एन ए यूनियन बी का होल डैश माने क्या होगा, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। एन ए 17 दिया, एन यू आपको 57 दिया, माइनस एन ए यूनियन बी आएगा। इसको आप इस तरफ लाइए तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू आएगा आपका 57 माइनस 17, तो ये हो जाएगा आपका 40। ये 40 हो जाएगा एन ए यूनियन बी। बताइए अब ये पिछला क्वेश्चन बन गया। देखिए आपको एन ए मिल गया, एन ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, ये आपका एन ए यूनियन बी आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको एन बी निकालना है ना, तो अब आप फॉर्मूला लगा देना। अब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए यूनियन बी। इसमें आप क्या करेंगे, एन ए कितना दिया आपको 35, एन बी आपको निकालना है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी आपको कितना दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी आपको 11 दिया, एन ए यूनियन बी कितना दिया, एन ए यूनियन बी अभी हमने 40 निकाला है। इसमें से इसे माइनस करिए तो ये 24 आएगा, 24 प्लस एन बी इक्वल टू 40, तो एन बी इक्वल टू होगा 40 माइनस 24 यानी 16 आएगा एन बी। ठीक है, अब तो समझ गए ना, उसने आपको थोड़ा सा घुमा के दे दिया। अब उसने कहा एन ए माइनस बी निकालिए, ये तो क्या एन ए माइनस बी। बताइए आपके पास एन ए आ गया था, आपके पास एन ए इंटरसेक्शन भी आ गया, तो आप एन ए माइनस बी इक्वल टू लगा देंगे फॉर्मूला, एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए में से एन ए कितना है आपका 35 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, एन ए इंटरसेक्शन बी है 11, इसको आप माइनस कर दीजिए 24 आएगा। इसी प्रकार इसे लिख देंगे आप एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और आप ये भी पार्ट निकाल लेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा से क्वेश्चन पूछना, क्या समझ में नहीं आया आप जरूर बताना। पार्ट 19 आपका यही समाप्त हो जाता है। अब हम आगे शायद पार्ट 20 या पार्ट 21 आपका लास्ट पार्ट होगा, या तो 20 में ख़त्म कर देंगे या 21 में। ठीक है, उतार लीजिए, पार्ट 19 समाप्त। धन्यवाद।